आप मुझे धक्के क्यों मार रहे हैं बार बार? धक्के नहीं मारो भाई। मैंने एक भी धक्का नहीं मारा। चलें, वो बोल रही है ना। मुझे लगता है इनको होना चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करती हैं। ओके जी। सर पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? जी जी कराची से बिलोंग करती जी। और आप? कराची से। यानी दोनों कराची से बिलोंग करते हैं। ऑडिशन के टाइम काफ़ी लोग काफ़ी दूर दूर से आए और ये कराची में बैठ के ऑडिशन देने के लिए नहीं आ सके। आपके इस बात का ये जवाब देना चाहूँगी कि ये जो वीडियो प्रोफाइल भेजने का जो डिसीजन था वो चैम्पियंस की टीम का ही था, और हमने जब देखा कि हमें एक और चांस मिल रहा है तो हमने उसके लिए लेट नहीं किया। तो मतलब वी वांटेड टू बी देयर फॉर द ऑडिशंस एज वेल, तो एटलीस्ट वी ट्राइड। लेकिन एक और बात भी है, काफ़ी और भी कंटेस्टेंट थे जो सिलेक्ट हो गए। तो आप लोगों को क्या लगता है, आपको उनकी जगह होना चाहिए? नहीं, आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते, आप बस अपना डिसीजन दे दीजिए। आप ये नहीं पूछ सकते हम क्यों नहीं आए थे, किस लिए नहीं आए थे, किसी के घर में कोई मैं प्रॉब्लम तो हो अपना सकता है कुछ। डिसीजन दे सकता हूँ ना। वहाँ चित्राल के लड़के थे और गिलगित के लड़के थे, वो भी सिलेक्ट हुए थे लेकिन वो नहीं आ सके। तो अगर उन्हें नहीं बुलाया तो ये वकार का और टीम का डिसीजन है, हमारा तो नहीं। तो वकार का ही डिसीजन तो उनको सिलेक्ट किया ना। एक्सक्यूज़ मी एंड या देयर समथिंग आई वांट टू से कि कुछ ना कुछ तो है ना हमारी इस तरह वीडियो प्रोफाइल में कि हम ही सिलेक्ट हुए, और भी तो हो सकते थे ना लोग। लोग तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर कुछ भी से Views आप जिस भी पे आ आगे। सकते हैं, कुछ भी में तो आप भी आ सकते हैं। तो इसी वजह फिर से मैं आप यहाँ भी कर कुछ रहा भी हूँ। सिलेक्ट हो गए। इस तरह तो नहीं है ना, इस तरह नहीं होता। हमारी वीडियो प्रोफाइल में देयर इज़ समथिंग जिसकी वजह से हम सिलेक्ट हुए। अगर उन लड़कों की जो सिलेक्टेड है, अगर उनकी वीडियो चलती तो आपसे ज़्यादा व्यूज़ नहीं तो ले उन्होंने जाते। तो वीडियो उनको क्यों नहीं चलानी पोस्ट चाहिए थी किया? वीडियो। तो अगर वो आते तो आपकी कंपटीशन में आपसे अब ज़्यादा वो ले जाते। आते या नहीं आते ये नहीं है, जो हो गया दैट इज समथिंग, ये तो हो गया ना। अब जीशान सिलेक्ट हुआ है ना व्यूज़ के ज़रिए। तो ऐसे उनका देखा पता जाए भी तो चला, अभी काफ़ी भी लोगों दो ने कंटेस्टेंट उनको जो like हैं किया। वो मिसिंग हैं, वो अभी यहाँ नहीं हैं। तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि हम अगर इतनी देर से ये बोला जा रहा है कि हम उनकी जगह रिप्लेस। ठीक है ठीक है ठीक है, लंबी हो रही है जी। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं होने चाहिए जी। नहीं होना चाहिए। वजह? वजह ये जो उसने बताई है कि दिस इज़ नॉट दी वे कि मैं सबसे बेहतर हूँ तो मुझे होना चाहिए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डेयर करके बहुत हर्डल्स के बाद यहाँ पर है। आपका काम कन्विंस करना था और मेरा ख्याल से आपको कन्विंस का मीनिंग नहीं पता। और सेकंड ये जो उसने बोला है कि इतनी दूर से सब आए हैं, इस्लामाबाद से कोई आया है, कोई लाहौर से आया है, कोई कहीं से आया, तो एटलीस्ट आप मैनेज करते। और वीडियो में कोई आपने डेयर नहीं किया, वो जस्ट आपने एक अपनी प्रोफाइल बताई है, तो उसकी बेस पे सिलेक्ट होना मेरा ख्याल से सही नहीं है। जी तो कितने लोग हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं होने चाहिए? हाथ खड़ा कर लें। 4 लोगों ने कहा है नहीं होने चाहिए, तो ऑब्वियसली इनको होना चाहिए। आपको, आप लोगों का, बाकी जितने लोग खड़े हैं बिल्कुल उनका दिमाग चला नहीं मेरे ख्याल से, रुक गए आप लोग। अब आप सोचो कैसा लगेगा कि यही 2 लोग जो हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया आए और लेकर चले गए नाम, कैसा लगेगा? मैं होता आप लोगों की जगह तो मैं तो कुछ बोलता ही नहीं, बोलता भाई क्यों। किसी भी सिचुएशन में स्मार्टली रिएक्ट करना, ये है शो। पता नहीं क्यों तरस आ गया आप लोगों को, और इतनी लंबी लाइनों की ख्वारी, बैठे रहना, फिर कहना जी इतनी लंबे अरसे के बाद हमारा ऑडिशन हुआ। कितने अरसे से तुम आ रहे हो मेरे शोज़ में? 10 साल से मैं आपके ऑडिशंस में आ रहा हूँ, और जहाँ कहीं पर भी जिस किसी के ऑडिशंस हुए हैं मैं वहाँ पर ज़रूर होता हूँ। अच्छा, तो कितने अरसे तक तुम आते रहे और उसके बाद सिलेक्शन हुई है? लगातार ही आ रहा हूँ, इस दफ़ा सिलेक्शन हुई है, वरना अदरवाइज मैं आता हूँ, ख्वारी करता हूँ और चलता बनता हूँ। कैसे, बिल्कुल नौजवान थे उस वक्त, दाढ़ी भी नहीं थी ना? हाँ हाँ, अब तो मतलब ऐसे 10 साल हो गए। पहले तो बिल्कुल क्लीन शेव था और छोटा ही था एक तरीके से। कितनी ख्वारी करने के बाद वकार ज़का के शो में आगे तक बेचारा कोई आता है, आप लोगों ने बोला कोई बात नहीं ऐसे ही आ जाएं। आप दोनों की लक और आप सबकी बेवकूफ़ी। ऑप्शन मिलेगी आपको हमेशा इस शो में जीतने की, अपना रास्ता बनाने की। खुद ही आप लोग बेवकूफ़ी करें तो क्या कह सकते हैं फिर? और कैसा लगेगा जिसने इनके लिए हाँ बोली है इसको वोट आउट करें। चलो आगे बढ़ते हैं शो में। अब आपने ये समझ लेना है, 1 करोड़ जीतने के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपने। इस शो में आपको 2 मौके मिलेंगे 1 करोड़ जीतने के। कितने मौके मिलेंगे? आवाज निकालो।
लेकिन ये याद रखना है कि इस शो का पप्पा कौन है? कोई भी गड़बड़ करोगे, कोई भी उल्टी बात करोगे, शो का कोई फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट मैं खुद हूं। तो इसलिए आपको जब बात बताई जा रही हो उस वक्त तो आप सवाल पूछ सकते हैं, जब डेयर शुरू हो जाएगा तब आप नहीं पूछ सकते। करना आपने ये कि पहले तो 1 करोड़ लेकर आ जाए। बैंक अकाउंट किस किस का नहीं है? बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है। आपको हम सिंबॉलिकली दिखा रहे हैं, ठीक है? ब्रीफकेस ले आए। इसके अंदर 1 करोड़ की फील है, आप महसूस कर सकते हैं 1 करोड़ रुपए को, उसकी खुशबू को सूंघ सकते हैं, और इसकी खुशबू को अपना बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये पूरे 1 करोड़ में नहीं है। टीवी शोज में होता है कि ऊपर नोट रखे, नीचे फॉर्म रखा, दिखा दिया 1 करोड़ हो गया। ऑब्वियसली झूठ लगेगा ये, और झूठ वकार ज़का बोलता नहीं है। ये सिर्फ आपको क्या देगा? फील देगा, ताकि अगर हार हो तो सारी उम्र सोचते रहो कि वो फील मैं हमेशा के लिए क्यों नहीं ले सका। आपने जब ये जीतने की कोशिश करनी है तो दिमाग में ये सोच लेना है कि कितनी कितनी उम्र है आप लोगों की, कितनी उम्र है? मतलब 20 से 25 साल से ऊपर है कोई? 30 साल का है कोई? 30 साल। 30 साल के हैं। 1 करोड़ किसी ने कमाया है अभी तक? नहीं। तो अच्छा लगेगा ना 1 करोड़ ले जाओ। जिसका बैंक अकाउंट नहीं है उसके हम फादर मदर या जो भी रिलेटिव है उसके पास ट्रांसफ़र कर देंगे। असूली तौर पर होता भी है कि ट्रांसफ़र जो होता है पैसे का वो बैंक टू बैंक होता है। तो अगर मैं आपके सामने ये भरमबाजी करूं, देखो 1 करोड़ हम ब्रीफ केस में लेके घूम रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? तो ट्रांसफ़र कैसे होंगे फिर? कैश तो देते नहीं है, कानूनी तौर पे भी मसला होगा। तो मैंने कहा ये मैं क्लियर कर दूं आपको। खोले इसे ज़रा और असली नोट जो है उनकी फील ले लें। आए दिखाएं जी सबको, एक दफ़ा दिखा दें कि इनको क्या मिलने वाला है। जाएं जी दिखाएं, इनके पास से जाएं, देखें आराम से कि ये है वो 1 करोड़ रुपया, ये वो खुशबू है जो आपके साथ जा सकती है आज, अभी, इसी वक्त। और हो सकता है इन नोटों को आप आखिरी दफ़ा देख रहे हो। आ जाए। अब 1 करोड़ जीतने के लिए आपको सबसे पहले दिमाग खुले रखने हैं। क्या करना है? दिमाग खुले रखने हैं। पहले मैं यहां से हट जाऊंगा, आप में से एक कंटेस्टेंट यहां आएगा, अपना इंट्रोडक्शन देगा जितने जानदार तरीके से हो सके वैसे। और अनफेयर सिचुएशंस क्योंकि ज़िंदगी में आती हैं, ज़िंदगी में अनफेयर सिचुएशंस आती हैं, उनसे खेलकर जीतने वाला ही चैंपियन बनेगा। आपने यहां आने के बाद इंट्रोडक्शन जब दे रहे होंगे तो बगैर म्यूज़िक के आपने डांस भी करना है। और जिस जिसको अनकंफर्टेबल फील हो फ़ौरन जाए, दूसरे का चांस आने दे। 1 करोड़ मुफ्त में नहीं जाने वाले। यहाँ आके आप इंट्रोडक्शन देंगे, डांस करेंगे, और अपनी बात जब कंप्लीट हो जाए 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट आपका टाइम, कोई टाइम लिमिट नहीं है। 30 सेकंड में भी इंट्रोडक्शन हो सकता है, 10 मिनट में भी हो सकता है। और जो कोई अपना इंट्रोडक्शन ही देना ना जाने उसे दुनिया क्यों जाने। बाकी बातें इंट्रोडक्शन के बाद करते हैं। पहले कौन आएगा? आप आएंगे या आइए जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद याया है, मैं कराची में रहता हूँ और मैं बहुत खुश हुआ हूँ, मैं डेयरिंग शो में आ रहा हूँ और मैं जीतूंगा इंशाल्लाह, और मैं कभी किसी से हारूंगा नहीं। थैंक यू। डांस तो मैं नहीं कर सकती, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, और मैं अपना इंट्रोडक्शन जो है आप शादी में नहीं आई हुई यहाँ पर कि आप जो आके बोलेंगे उस तरह का चेंज हो जाएगा। क्या बोले? डांस करके। हार मानो, चले जाओ। मेरा नाम दुआ अंसारी है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ और मैं जॉब नहीं भी है। आ जाए, बाहर हो जाए। अच्छा।
मेरा नाम दुआ अंसारी है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ और मैं ब्यूटिशियन हूँ और मुझे जो है एक्टिंग का बहुत शौक है और मैं सिंगिंग भी करती हूँ। आ जाए, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट बिलाल। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम है आरजे विजय बिलाल, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और मैं डांसर बड़ा अच्छा हूँ। ओ पिया लगा के गई ओ साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। सर ये आपने बोला डांसिंग नहीं करना, डांस है ना? हाँ तो डांस। इंट्रोडक्शन दे भाई, अच्छा ठीक। तारुफ दे क्या तेरा? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं हूँ आरजे विजय बिलाल और मैं करता हूँ स्टडी। हॉबीज़ है मेरी एक्टिंग, होस्टिंग, मॉडलिंग और इस टाइप की मैं मॉडलिंग करता हूँ कि आप में से कोई नहीं कर पाएगा। और डांसिंग में बहुत कमाल का अदाकार हूँ, फनकार मैं हूँ। और इस बात पे शेर का खात्मा करूँगा कि हम तो उनकी नज़रों में भी अदाकार हुए हैं जो हमको देख के फनकार हुए हैं। तोहमत तो लगा देते हो बेकारी की हम पर, पूछो तो सही किस लिए बेकार हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। चैंपियंस। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।